फ्रेंड्स, तो हिंदी की व्याकरण की क्लास नंबर 2 में हम आज सर्वनाम टॉपिक लेके आए हैं। तो दोस्तों, वही बात कहूँगा कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में ये भी बता देवे कि किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए ताकि मैं वो वीडियो आपको उपलब्ध करा सकूं। आयो दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सर्वनाम जो टॉपिक है अपना, वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि संज्ञा सर्वनाम से संबंधित क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जरूर जाता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाएंगे उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और इसका एक बार विस्तार से आप देखो कि सर्वनाम के जो भेद और इसकी जो परिभाषा है वो क्या कहती है। तो आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सर्वनाम की परिभाषा हम छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। जैसे कि कोई भी वाक्य हो, जैसे कि वाक्य हो रमेश आम खाता है, तो रमेश तो हो गया एक संज्ञा। रमेश के स्थान पर अपन लिख देंगे कि वह आम खाता है, तो वह एक सर्वनाम हो गया। तो इसी प्रकार संज्ञा के स्थान पर काम में आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक और छठा है निजवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार सर्वनाम 6 प्रकार का हो गया है। सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद। अब पहले सर्वनाम की बात करते हैं जिसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या कहती है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने वाला सुनने वाले के लिए या जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उसके लिए पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला है उत्तम पुरुषवाचक, जिसके अंदर कर्ता, मैं, हम दोनों ऐसे वाले कर्ता आते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें कर्ता तू, तुम दोनों ये आते हैं। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें कर्ता वह, वे दोनों आदि काम में आते हैं। इसी के साथ आगे वाला जो भेद है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो, नाम से ही पता चल रहा है निश्चय, यानी जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चयता का पता चले, निश्चयता का बोध हो, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि यह है, जैसे कि एग्जांपल अपन को बताऊं तुम्हारों को, यह है मेरी पुस्तक है। ये वाक्य है, यह है मेरी पुस्तक है। तो इस पुस्तक के ऊपर इसने कहा कि यह मेरी पुस्तक है, जो निश्चय है, तभी उसने कहा कि यह पुस्तक मेरी है, यानी निश्चयता का बोध होता है। अनिश्चयता का, जिस सर्वनाम शब्द से निश्चय वस्तु का बोध नहीं हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि अगर कोई से बोले कोई कुछ, जैसे कि एक वाक्य में आपको बताता हूं कि कोई घर पर आया था और आपके बारे में पूछ रहा था, तो जो घर पे आया था उसका अपन को पता नहीं कि कौन आया था, इसलिए अनिश्चय है वो। कोई कुछ, जैसे कि बोलते वाक्य बनाते, कुछ पुस्तकें टेबल पर रखी हुई है, तो कुछ पुस्तकें टेबल पर रखी हुई, अपन को पता नहीं कितनी पुस्तकें रखी हुई है, तो अनिश्चय है वो। ऊपर वाला था निश्चय, जिससे कि निश्चयता का पता चले, नीचे वाला है अनिश्चय, जिससे कि अनिश्चय रहे वो वस्तु को, अपन को पता नहीं कि कितनी है। आगे चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों के द्वारा वस्तुओं का परस्पर संबंध प्रकट होता हो वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि जो पढ़ेगा सो पास होएगा, जो खेलेगा सो जीतेगा। इसी प्रकार पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से प्रश्न का बोध होता है, जैसे कि कौन यहां पर आया था, क्या वह जयपुर जा रहा है, तो ऐसे जिनसे क्या हो, प्रश्न का बोध हो,
तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। आगे देखो, छठा और लास्ट है निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के लिए होता है, यानी स्वयं के लिए होता है, जो कर्ता होता है उसके स्वयं के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं बोलूं यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, तो कहने वाला भी मैं हूं और करने वाला भी मैं हूं, तो अपने आप करने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी नॉर्मल सी इसकी परिभाषा थी। अब देखो दोस्तों, आगे मैं आपको ये बताता हूं कि सर्वनाम से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे को एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार हम उनका आंसर करेंगे। तो आइए दोस्तों आगे देखो। अब सर्वनाम से संबंधित कुछ मैंने यहाँ पर वाक्य लिखवा रखे हैं जो कि पूछे जाते हैं इस प्रकार के वाक्य परीक्षाओं में। तो देखो दोस्तों, पहले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है तू या तुम इसमें प्रयुक्त सर्वनाम का नाम बताओ। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि तू या तुम, तो इसमें अगर वहां पर तुम्हारे को इसके चार जो ऑब्जेक्टिव टाइप के वो दिए हुए रहेंगे, तो अगर उनमें पुरुषवाचक सर्वनाम रहेगा तो तुम पुरुषवाचक सर्वनाम के टिक लगा देना, और अगर पुरुषवाचक सर्वनाम न देकर वहां पर रहे कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें अपन मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा वाला जो वाक्य है उसको देखो, निजवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है इनमें से, इन चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं इन ऑप्शनों में से निजवाचक सर्वनाम पता लगाना है। तो देखो दोस्तों, ये हम है, ये तो तुम्हारे को पता है कि उत्तम पुरुषवाचक हो गया, ये तुम हो गया मध्यम पुरुषवाचक, ये आप, और एक ये हो गया वह, ये वह हो गया अन्य पुरुषवाचक। तो क्या बच गया आप, तो आप हो गया निजवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो मेहनत करता है वह अवश्य सफलता पाता है। इस वाक्य के अंदर प्रयुक्त सर्वनाम का नाम बताना है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो जो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको बात करते हैं। पहला है संबंध अनिश्चय और निश्चय और निजवाचक। तो इसमें निश्चय अनिश्चयवाचक तो कुछ हो नहीं सकता है। अब दो बच गए संबंधवाचक और निजवाचक। तो देखो, जो मेहनत करता है वह सफलता पाता है। तो कहने का मतलब है सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो क्या करता है, मेहनत करता है। यानी सफलता का और मेहनत का आपस में क्या है, संबंध है। तो संबंध होने की वजह से इसमें कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी प्रकार अगर देखो दोस्तों, जो पहचान अपन ने बता रखी है, जो परिभाषा दे रखी है, अगर वो परिभाषा आपको याद रहेगी तो आप, मेरे को पता है कि आसानी से आप है ना, जो कोई सा भी एग्जाम्पल आ जाए उस एग्जाम्पल को आप आसानी से छांट के बता सकते हो। अब आगे बात करते हैं चौथा क्वेश्चन। देखो, यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा। इस वाक्य के अंदर बताओ कौन सा सर्वनाम है, यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा। तो संबंधवाचक है या निश्चयवाचक है या निजवाचक है या प्रश्नवाचक है। तो देखो, यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा, तो इसमें सीधी सीधी बात होगी, निज अपने आप कर लेना, निजता का भाव हो रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा इसके अंदर। अगर पहचान तुम्हारे को याद रहेगी तो तुम आसानी से कर सकते हो। अगर पहचान तुम्हारे को याद नहीं है ना, परिभाषा तुम्हारे को याद नहीं है ना, तो तुम नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार देखो आगे, रमेश ने गरीब को कुछ धन दिया। रेखांकित, यहाँ पर मैंने रेखांकित की है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताना है। तो प्रश्नवाचक पहला ऑप्शन है, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक और चौथा है पुरुषवाचक। तो देखो, रमेश ने गरीब को कुछ धन दिया। अब कुछ धन का पता नहीं है तो प्रश्नवाचक तो इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि प्रश्नवाचक की तो पहचान अपन ने बताई थी कि इसमें तो प्रश्न का भाव आएगा, क्यों, कब, क्यों, कैसे, ऐसे वाले इसके प्रश्न पूछे जाएंगे। निश्चयवाचक, निश्चय में तुम्हारे को बता रखा है कि इससे बिल्कुल निश्चयता का बोध होएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर अपन ऐसे बोलते कि किसी को मैंने 100 रुपए दिए, तो 100 रुपए जो दिए ना, वो 100 रुपए तो कुछ निश्चय है, 100 रुपए। लेकिन अब यहाँ पर रमेश ने गरीब को कुछ धन दिया है,
अनिश्चय है, पता नहीं ये कितना धन है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे हो ही नहीं सकता है। इसी प्रकार आगे चले, यह मेरा घर है, इसमें क्या होना है, देखो कि यहाँ पर रेखांकित जो शब्द है, इस सर्वनाम के अंदर बताओ इसमें कौन सा सर्वनाम है, इसमें यह मेरा घर है। तो ऑप्शन है 4, निश्चय या प्रश्नवाचक या अनिश्चयवाचक या पुरुषवाचक। तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि यह मेरा घर है, अपन पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि यह मेरा घर है। तो ये निश्चय है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखो, लास्ट है तुम एक शब्द है यहाँ पर, इसमें प्रयुक्त सर्वनाम का नाम बताना है। तो देखो, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है या निश्चय पुरुषवाचक सर्वनाम है, बताओ कौन सा सर्वनाम है। तो जैसा कि पहचान मैंने बताई थी कि अन्य में तो क्या आता है, वह, वे दोनों, ये आते हैं। उत्तम में आता है मैं, हम दोनों, और मध्य में आता है तो, तुम दोनों, तुम सब, ये। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मैंने आपकी थोड़ी सी मदद तो जरूर करी होगी इस वीडियो के माध्यम से। अगर की है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और लास्ट में फिर से कहूंगा दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। धन्यवाद।